पाला में वहाँ पे। जी देखिए, हम लोग तनोट में हैं, जो पश्चिमी सरहद का आखिरी गांव है और यहाँ से करीब 16-17 किलोमीटर पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर जो गांव है, यहाँ कर के कुछ स्थानीय निवासी मेरे साथ हैं, जैसे गिरधारी जी हैं। गिरधारी जी प्लीज इधर आइए। वैसे आप ऑयल और नेचुरल गैस जो उसमें ऑयल कंपनी में काम करते हैं। अभी आप बताइए कि आने जाने में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ पाबंदियां हैं जो बीएसएफ और पुलिस ने आपको बताया है? हमारे को बीएसएफ और हमारे प्रशासन ने बताया है कि मतलब अभी आना जाना बिल्कुल बंद है और बॉर्डर साइड तो बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। लास्ट माता जी के दर्शन करके लोग यहाँ आते हैं और मतलब रुकने की परमिशन नहीं है, तुरंत रवाना हो जाते हैं यहाँ पे। जी, आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूर पे तनोट माता का मंदिर है, जो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन इस मंदिर से आगे किसी को जाने की परमिशन नहीं है। और आप लोगों की जो बकरियां वगैरह है, जो इसको छांग कहते हैं लोकल भाषा में, उसे आप ले जाते थे उस साइड चराने में, तो वहां पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है? जी मैडम, हमारे को वहाँ पर बिल्कुल मतलब मना कर दिया है। वहाँ से हमारे जो लोग थे वहाँ पर बॉर्डर के एरिया पे थे, उनको वापस बुला लिया गया है। हमारा लास्ट तनोट गांव से मतलब आगे मतलब लोग रहेंगे, वहाँ पीछे कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल मना किया हुआ है। और अगर कोई बाहर से कोई लोग आते हैं तो उसकी कोई जानकारी आपको देनी है क्या? बिल्कुल, हमारे को आज सुबह भी हमारे से मिले थे बीएसएफ के जवान, हमारे को बोल के गए हैं कि बिल्कुल जो भी बाहर का लोग आपको संदिग्ध दिखे तो उसको बिल्कुल सोचना जानिए बीएसएफ के अंदर। तो हम तो साथ में बीएसएफ के साथ में ही रहते हैं और उनके साथ काम करती हैं। तो मतलब बहुत सतर्कता है यहाँ पर, टेंशन भी है, सतर्कता भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपको और दिखा दें कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनकी छुट्टी है, तो उनको अभी स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। छुट्टी है? हाँ। कितने दिन की छुट्टी है? 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 मास्टर जी ने क्या बोला? मास्टर साहब ने क्या बोला तुम लोगों को छुट्टी के लिए? 8 तारीख। क्यों छुट्टी मिली है तुमको? स्कूल क्यों बंद है तुम्हारा? लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है इसलिए? ओहो, फिर स्कूल जाने का मन कर रहा है क्या? हाँ? जाने का मन कर रहा है स्कूल? वो लड़ाई छिड़ रही है इसलिए बंद है स्कूल। मेरे साथ श्रीकांत भी है, मेरे साथी, जो जैसलमेर से है। श्रीकांत, ये तनोट और रनाऊ, ये लास्ट 2 गांव हैं जहां पर अभी हम लोग हैं। क्या माहौल है और लोग क्या कह रहे हैं? हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हैं, उनसे पूछिए कि माहौल क्या है और क्या कुछ बताया है बीएसएफ ने। मैडम देखिए, लगातार इस तरह से हमने देखा कि सरहद पर तनाव का माहौल है और हम जहां खड़े हैं, ये तनोट और रनाऊ गांव का जो इलाका है, ये सरहद के अंतिम गांव है। यहाँ के बाद अगर 15-17 किलोमीटर पर पाकिस्तान शुरू हो जाता है, तो इन लोगों की ड्यूटी जो है वो बढ़ जाती है और काफ़ी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि माहौल काफ़ी शांत है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं तनावपूर्ण माहौल के बीच में। जी सर, बताया जाता है कि अपना जो बीएसएफ वगैरह है वो भी मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश वगैरह कर रही है। यहाँ पर हमारे लिए जितना हो सके उतना सेव कर रही है हमको, और अगर हमारी तरफ से भी अगर कोई हो सके कोशिश मदद वगैरह, तो हम भी कोई मदद वगैरह करेंगे। अभी जैसा कि अभी हाल फिलहाल जैसा स्थिति वगैरह चल रहा है, उसके हिसाब से माहौल वगैरह उसी हिसाब से कह रहे हैं कि आसपास का जो इलाका है वहाँ जो आपकी छांग जाती थी, बकरियाँ जाती थी, उन्हें मना किया गया है। जी, उनको अभी पीछे कर दिया गया है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी जंग छिड़ने का मतलब माहौल है, इसलिए थोड़ा उनको मतलब पीछे कर लिया गया है। बाकी ऐसा तो कह तो रहे हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। मतलब जंग होने की कहीं ना कहीं संभावना तो है, तो कैसी स्थितियाँ बनी हुई? आप लोग किस तरह जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं गाँव में? जी सर, हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं बीएसएफ को, बीएसएफ भी हमको सहयोग कर रही है, क्योंकि हमारी पहले बकरियां उधर रहती थी बॉर्डर पे, तो पहले बता दिया कि जंग छड्डे वाली है तो बकरियां अपनी पहले ही सेव कर लो, इसलिए हम तो ले आए अपने घर। और बाकी जो बीएसएफ बता रही है, आदेश दे रही है, वैसे चल रहे हैं। शाम को 7 बजते ही लाइटें बंद करवाने का आदेश दिया है, कर देते हैं। रात शाम को लाइटें बंद। लेकिन इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं दिखता है, इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, मतलब लोगों को घर छोड़ के जाने को नहीं बोला है। नहीं जी नहीं, अभी तक ऐसा बंद नहीं किया। अभी जब बोलेंगे तो जैसे आदेश करना ही मिलेगा पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। तो आपके साथ संपर्क में कौन आता है यहाँ पे? अभी तो मतलब ये हमारे अंडर में रामगढ़ ही है। अभी उधर मतलब अगर कुछ भी हो जाता है तो हमको रामगढ़ भेजा जाएगा। एसडीएम वगैरह आते हैं या कौन आता है? पुलिस आती है बात करने के लिए? अभी तो मतलब पुलिस वगैरह आती है, हाल फिलहाल तो पुलिस ही हमारे पास में है।
देखिए लगातार मैडम जिस तरह से इन लोगों ने बताया है कि माहौल जो है तनावपूर्ण है, तो उस बीच स्थितियां तो क्लियर हो चुकी है कि जंग हो सकती है, संभावना है, तो ब्लैकआउट से ये मॉक ड्रिल्स हो रही है और ये लोग भी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 65-71 के युद्ध में भी काफ़ी ग्रामीण लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा था, जैसे कि आप भी जानती हैं कि जब युद्ध हुआ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग सेना के साथ जुड़कर उन्हें रास्ता बता रहे थे। जी जी, ये वो गांव है तनोट और रनाऊ, यहाँ जहाँ पर हम हैं ये वो गांव है जहाँ उस टाइम जब 71 में लड़ाई हुई थी तो उन लोगों ने सेना का कोऑपरेट किया था। उस टाइम बॉर्डर फेंस्ड नहीं था, अब पूरी तरह से बॉर्डर फेंस्ड है, तो रास्ता बताने में, राशन सप्लाई करने में काफ़ी इनका योगदान रहा था। तो हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से आपको ला रहे हैं ये रिपोर्ट। बिल्कुल हर्षा, और बहुत ही ऐतिहासिक ये जगह भी है। 1971 में के उस युद्ध के ऊपर कई मूवीज़ के माध्यम से लोगों ने यहाँ की कहानियाँ भी जानी है और इस माता के मंदिर के प्रति जो आस्था है वो भी बहुत गहरी है। लेकिन अब अगर देखें एक तरीके से हर्षा की जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर चर्चाएं जो होती हैं इस तरह के सीमा पर तनाव के विषयों पर वो एक अलग ढंग से होती हैं, और जो रिहायशी इलाके सीमा पर ही बसे हुए हैं, सीमा के नज़दीक है, वहाँ जो लोग रह रहे हैं वहाँ के बाशिंदों के बीच कैसी चर्चाएं इस सब तनाव को लेकर के होती हैं? क्या उनके लिए आम बात है क्योंकि हमेशा से वो BSF को देखते आए हैं, बॉर्डर के पास रहे, क्या या डिफरेंट बातचीत है उनकी, थोड़ा ये भी समझते हैं? जी रमेश जी, एक मिनट आइए थोड़ा सा बताइएगा रमेश जी कि यहाँ पर जो बॉर्डर के जो लोग हैं, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि शहर में अलग से बातचीत होती है, लेकिन जब बॉर्डर पे है, आप लोग एकदम बॉर्डर पे रह रहे हो, तो क्या बातचीत होती है, क्या समझ है कि भाई आप यहाँ पे रह रहे हो, जब आपको बोलेंगे जाने के लिए तो चले जाएंगे? आपका इतिहास भी रहा है, जब 71 की लड़ाई हुई थी तो आपके बाप दादा जो भी थे यहाँ पर, उन्होंने इंडियन सेना की बहुत मदद भी करी थी। पहले इंडियन लड़ाई हुई थी जब हमारे बुजुर्ग लोग साथ में थे, और BSF की, इनकी आर्मी की, इनकी हेल्प भी बहुत की, ऊँटों पे पानी ले जाकर उनको पिलाना, ऐसी हेल्प भी की थी। और रास्ता भी दिखाना, क्योंकि यहाँ धोरों में रास्ता भटक सकते हैं यहाँ पे, और धोरों में कई बार रास्ता भी भटक जाते तो रास्ता भी बताना साथ में जाते थे बुढ़े लोग। और अभी ऐसे है कि जो हमारे को ऐसा जाने के लिए कोई ऑर्डर तो ऐसा मिला नहीं, अगर जाने के लिए बोलेंगे तो हम खाली कर देंगे, अभी ऐसा ऑर्डर तो नहीं मिला। कहाँ जाके रहेंगे अगर आपको बोलते हैं तो? अभी यहाँ से हमको बोलेंगे तो हम यहाँ रामगढ़ चले जाएंगे, और तो कहाँ जाएंगे। तो रिश्तेदारों के यहाँ रहेंगे या अगर कोई अस्थाई, मतलब सरकार आपके लिए कोई सुविधा करे? नहीं, सरकार कोई नहीं सुविधा करेगा, हमारा उधर भी घर ही है। घर है आप लोग मतलब रखते हैं एक ठिकाना, क्योंकि बॉर्डर के बहुत पास है इसलिए? बॉर्डर के पास में, इसलिए उधर एक ठिकाना रखते हैं वहाँ रुकने तो के लिए। यहाँ पे क्यों रुकते हैं, क्यों छांग वगैरह की वजह से? इधर तो भेड़ बकरी के कारण रुकते हैं। ठीक है ठीक है। और यहाँ पर गांव में क्या चर्चा होती है जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर अभी जो तनाव है सरहद पे, तो गांव में क्या, किस तरह से लोग बातचीत करते हैं इसको लेकर? ऐसे गांव में अभी सुन तो ऐसे रहे कि लड़ाई लगने वाली है, लेकिन अभी वैसा ऑर्डर हमारे को तो कुछ नहीं मिला। ऐसे अभी जैसे कोई लोग आ रहे हैं, कोई बोल रहा लड़ाई लगने वाली है, कोई ऐसे बता रहे। आपको कोई टेंशन? हमारे को कोई टेंशन नहीं है। माता जी का दरबार बहुत पास है आपके? हमारे माता जी का दरबार पास में 71 में और 65 में हमारा माता जी ने हेल्प किया था। क्या कहानी है वो तनोट माता की कहानी बताइए। तनोट माता की यही कहानी है, मंदिर पे कई बम डाले थे, बम एक भी नहीं फटा। पाकिस्तान वालों और पाकिस्तान की सेना आपस में लड़ के खत्म हो गई पूरी, और इधर कई बम डाले, एक बम भी नहीं फूटा। तो देखिए जैसे लोग सतर्क है, लेकिन टेंशन की जो बात है या बहुत ज्यादा कोई भय का वातावरण नहीं है, सतर्क है लोग और कोई भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, ये मूड है यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस में। जी शुक्रिया बहुत बहुत हर्षा आपका। फिर जुड़ेंगे आपके साथ, आप मौजूद हैं ठीक उस सीमा के नज़दीक जहाँ से खबरें लगातार आ रही हैं और आप उन गाँव वालों के साथ थी, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ। हर्षा कुमारी सिंह हमारे रेजिडेंट एडिटर, श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता के साथ रिपोर्ट कर रही थी वहाँ से। न्यूज़ रूम लाइव में